एक लड़की नहर के किनारे वजू करने के बैठी। वजू करते वक्त एक बैग बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लड़की की नजर उसे बैग पर पड़ी। उसने बैग को पकड़ लिया। वजू बनाने के बाद वो जब अपने घर की तरफ चलने लगी तो उसे ख्याल आया कि भला यह बैग नहर में कैसे आया होगा, इसमें आखिर है क्या। वो सोचने लगी कि आखिर मैं देखूं तो सही इस बैग में क्या है। उसने बैग को खोला तो देखा उसमें बहुत सारे पैसे मौजूद हैं। पैसों को देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि वो बहुत गरीब घर की लड़की थी। उसने कभी इतने पैसे पहले कभी नहीं देखी थी। वो इधर उधर देखने लगी कि कोई मुझे देखा तो नहीं रहा है। उसने जल्दी से बैग को बंद किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो घर की तरफ आ रही थी तो उसने बैग में से कुछ पैसे निकाले और एक मेडिकल शॉप पर रुकी और वहां से कुछ दवाइयां लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने वालिद को वो दवा पिलाई। उस लड़की के अलावा उस घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। वो दिन में काम के लिए जाती और अपने वालिद की खिदमत किया करती थी। जब वो रात को सोने के लिए बेड पर गई तो उसको अचानक ख्याल आया, आज मुझे जो बैग मिला है वो मेरा तो नहीं है, वह किसी और की अमानत है। मैं उन पैसों से अपने बाबा के लिए दवाइयां खरीद ली है। अगर अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरी पकड़ करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मुझे इस बैग को उसके मालिक तक जरूर पहुंचाना होगा। उस लड़की ने बैग को फिर से अच्छी तरह से तलाश किया कि शायद इसके मालिक का कोई पता मिल जाए। उसको बैग में एक कार्ड मिला जिस पर उसके मालिक का पता लिखा हुआ था। सुबह होते ही वो लड़की बैग को उठाती है, अपने बीमार बाप का हाथ चूम कर घर से रवाना हो जाती है। वो कई घंटे चलने के बाद आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाती है जहां का पता उस कार्ड पर लिखा हुआ था। कार्ड निकालकर वो लड़की एक शख्स से पूछती है, भाई साहब ये पता कहाँ का है। वो शख्स उसको पता बता देता है। लड़की ने उसे घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। घर मालिक जैसे ही दरवाजा खोलता है, लड़की के पास जो बैग था वो तुरंत उसे पहचान लेता है और कहता है, ये बैग तो मेरा है। उसने लड़की को अपने घर के अंदर आने की इजाजत दी और कहा, आखिर आपको ये बैग कहाँ से मिला। इसको तलाश करते करते तो मेरी जान ही निकल गई। लड़की ने डरते हुए कहा, मैंने इसमें से 2000 अपने बीमार आपकी दवाइयां के लिए खर्च कर दिए हैं। मेरे पास आपको लौटाने के लिए पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, क्या आप मुझे माफ कर देंगे। उस जालिम ने लड़की का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे गुस्से से कहा, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तूने मेरी इजाजत के बगैर आखिर पैसे कैसे खर्च किए। लड़की ने कहा, कीमत कैसी कीमत। जालिम शख्स ने कहा, तुझे मेरे साथ इश्क करना होगा क्योंकि तेरे पास 2000 वापस देने के लिए नहीं है। अगर तू यह काम करेगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लड़की ने कहा, भाई साहब मैं अल्लाह की रजा की खातिर आपका यह सारा माल आप तक पहुंचाने के लिए बहुत दूर से आई हूँ और आप मेरी इज्जत का सौदा कर रहे हैं। उसने लड़की की एक भी बात ना सुनी। वो नापाक इरादे से घर का दरवाजा बंद करके जाओ बेटे। आज जो भी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा उसकी एक मनोकामना मैं पूरा कर दूंगा। और लास्ट में भगवान लड़की के करीब आता है। जैसे ही वो करीब आया तो लड़की ने कहा, ए जालिम शख्स, अल्लाह से डर, वो तुझे अभी के अभी फना कर देगा। यह सुनकर उस शख्स के पसीने छूट गए। उसके दिल में अल्लाह का गजब और खौफ पैदा हो गया। उसने उस पाक दामन लड़की से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, तुम ईमानदारी की खातिर मेरा माल वापस देने के लिए आई। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय मैंने तुम पर गंदी नजर डाली। ये लो 50,000 मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अल्लाह का डर और खौफ याद दिला दिया। मैं दुनिया के नशे में डूबा हुआ हूँ, आज तुमने अल्लाह की याद दिला दी। वो लड़की खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वहां से चली जाती है। बेशक अगर आपके इरादे नेक हो तो अल्लाह कभी भी नेक और ईमानदार लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उस गरीब लड़की के नेक इरादों की वजह से अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जुल्म होने के बजाय उसको बड़े इनाम से नवाजा है। याद रखें, आपकी नीयत जैसी होगी आपके साथ वैसा ही होगा।